तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस आज 77वां विजय दिवस मना रहा है। विजयी परेड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना भाषण यूक्रेन के इलाकों के नाम के साथ शुरू किया। यहां पुतिन ने डोनबास, खार्किव और मरियुपोल का जिक्र किया। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई को जायज भी ठहराया। रूस के विजय दिवस के मौके पर पुतिन ने नेटो को भी घेरा। पुतिन बोले कि नेटो रूस की सीमाओं के जरिए उसके लिए खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी लोगों ने भी परमाणु हथियारों की धमकी दी थी और इसलिए सैन्य कार्रवाई की एक सही विकल्प था। जो किया गया वो जायज है और एकदम सही है। यही बात अपने इस भाषण के शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन ने आज के दिन यानी 77वां परेड दिवस जब रूस मना रहा था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, ये तस्वीरें उसी परेड की हम आपको दिखा रहे हैं, उसी जश्न की हम दिखा रहे हैं जिसमें अपनी ताकत का प्रदर्शन तो रूस ने किया ही, लेकिन जो क्योंकि उम्मीदें की जा रही थी कि हो सकता है कि आज पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर दें, हो सकता है यूक्रेन को लेकर शायद वो थोड़ी नरमी बरतें, हो सकता है कि वो ये बताएं कि ये युद्ध कब तक चलेगा, रूस का आगे का प्लान क्या है। लेकिन उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि रूस जो कर रहा है एकमात्र यही विकल्प था और जो भी किया वो सही किया। यानी अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी सेना की टुकड़ी हो, अपनी आसमान की ताकत हो, जमीन पर ताकत हो, समंदर की ताकत हो, हर ओर से रूस ने अपने आप को मजबूत बनाते हुए ये दिखा दिया, ये संदेश दे दिया। खासतौर से नेटो के लिए एक बार फिर से तल्ख लहजे में पुतिन ने ये कह दिया कि जिस तरह से नेटो खतरा बना हुआ है यही एक विकल्प था और किसी भी कीमत पर रूस झुकेगा नहीं। तो ये तस्वीरें विक्ट्री डे परेड की, जहां पुतिन ने एक बड़ा संदेश तो दिया लेकिन यूक्रेन को लेकर नरमी उनके पूरे संबोधन में कहीं भी नहीं थी। जहां एक ओर लगातार रूस के हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के एक के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजनेता, मशहूर हस्तियों का जाना जारी है। लेकिन इसी के साथ ये 28 रूसी शहरों में रूस की सैन्य परेड हुई। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड की तैयारियां हमने आपको दिखाई और आज ये जश्न वहां मनाया गया। सैन्य परेड में करीब 65,000 लोग शामिल हुए। इसी के साथ 2400 तरह के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन इस परेड में किया गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इस जश्न को हर साल इस तरह से मनाया जाता है, लेकिन इस आज के दौर में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से इसे बहुत खास माना गया, खासतौर पर राष्ट्रपति का संबोधन। और इस वक्त मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आज के दिन का जो संबोधन होगा पुतिन का वो क्या होता है, उसमें यूक्रेन को लेकर क्या कोई नरमी दिखेगी, लेकिन स्टैंड जो वेरी फर्स्ट डे था पुतिन का आज भी वही था। जी हाँ, बिल्कुल। पुतिन ने आज बहुत दृढ़ता के साथ जो भी यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है उसके सारे मुख्य मुद्दों को छुआ, लेकिन उन्होंने बहुत दृढ़ता से एक बात और साफ कर दी कि यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं रुकेगी। उन्होंने जो डोनबास में रूसी सैनिक लड़ रहे हैं उनके बारे में कहा कि रूसी सैनिक जो डोनबास में लड़ रहे हैं वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, यानी रूस पूर्वी यूरोप के उस हिस्से को रूस का ही हिस्सा मानता है और रूसी सैनिक जो वहाँ लड़ रहे हैं वो अपनी ही ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। दूसरा, उन्होंने नेटो देशों के बारे में कहा कि नेटो देशों ने रूस के सामने ऐसी शर्तें रखी थी जिसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी नेटो देशों के बारे में जो पुतिन का अब तक का रुख था वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उतना ही दृढ़ है और उतनी ही संकल्प शक्ति के साथ पुतिन अपनी कार्रवाई को जारी रखने का इशारा दे रहे हैं। इससे ये बात एकदम साफ होती है कि यूक्रेन के खिलाफ जो सैनिक कार्रवाई है अभी न तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी
तेज़ी होने की संभावना है, लेकिन ये भी तय है कि वो ख़त्म भी नहीं होगा, वो सैनिक कार्रवाई अभी रोकी नहीं जाएगी। दरअसल बहुत सारे पश्चिमी मीडिया में बहुत लंबे अरसे से कयास लगाया जा रहा था कि शायद 9 मई के बाद पुतिन ऑल आउट वॉर जैसी किसी चीज़ की घोषणा करें। हालांकि यहाँ मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस बात को सिरे से खारिज किया था और कहा था ये पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि रूस 9 मई के बाद शायद कोई अपनी बहुत बड़ी कार्रवाई या ऑल आउट वॉर की तरह कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन उस तरह का इशारा तो नहीं मिला। लेकिन ये बात तय है कि यूक्रेन के खिलाफ जो भी कार्रवाई है चल रही है सैनिक कार्रवाई, उसमें किसी भी किस्म का कोई लचीलापन आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पुतिन का जो आज का रुख था उसने ये बात एकदम साफ कर दी कि पुतिन जिन बातों को लेकर यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की थी उन बातों पर वो आज भी अड़िग है। दोनबास यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है उसको रूस अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को खास तौर पर बताया कि दोनबास में जो रूसी सैनिक लड़ रहे हैं वो अपनी ही ज़मीन के लिए, रूसी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं पुतिन के अभिभाषण के बाद कि न तो यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई रुकेगी और न ही पुतिन के रुख में कोई लचीलापन आएगा। ठीक, आप बने रहिए कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ, आपसे और लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। साथ ही स्टूडियो में रविंदर सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार। रविंदर, सबसे पहली बात, हालांकि कृष्ण मोहन मिश्रा ने इसका जिक्र किया, वो ग्राउंड पर है वहां, लेकिन नेटो को लेकर भी जो पुतिन का रुख था वो वही कि ये हमारे लिए खतरा है, हमारे पास यही विकल्प था और जो रूस कर रहा है वो सही है। नहीं, जी हाँ, बिल्कुल जो हमारे कोलीग ने अभी कहा एब्सोल्युटली वही है। रशिया उसी बात पे है कि ये जो ऑपरेशन है जरूरी था क्योंकि नेटो हमें घेराबंदी कर रहा था। 1 सेकेंड बात उन्होंने बार बार वही रिपीट करी, नाजिफिकेशन की। बाय द वे उसमें एक छोटा सा सच्चाई भी है, ये जो अज़ोव बटालियन है एक जमाने में आतंकी थे, अल्ट्रा राइटिस्ट नाजीज, राइट, तो कि भाई यूक्रेन को डीनाजीफाई करना है, ये दोनों पॉइंट्स उन्होंने रखे। पर मोटा मोटा जो भी आगे दिखता है, 1 रशिया का ये जो ग्राइंडर जैसा मशीन चल रही है ना, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को तरफ ये चलती रहेगी, राइट। दूसरी बात, अब रशिया को वेस्टर्न यूक्रेन पर अटैक या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रशिया ने अभी जितना भी यहाँ ईस्टर्न यूक्रेन, दोनबास रीजन, साउथ रीजन, मरियापोल से लेके खेरसोम तक ऑक्यूपाई कर रहा है, प्रयास कर रहा है, शायद कंट्रोल कर लेगा, परंतु वहां से यूक्रेनियन आर्मी को टैंक्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े हाविट्जर्स आ रहे हैं। तो अगर वो वेपन्स आते रहे तो यूक्रेनियन आर्मी रशियन आर्मी को कुछ कुछ पीछे खदेड़ भी रही है। बाय द वे खार्कोव जो कि मात्र 40 किलोमीटर है रशियन बॉर्डर से, अभी तक रशिया उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया है, राइट। तो अब नेटो, अमेरिका और यूक्रेन को ये लग रहा है कि शायद वॉर एक टिपिंग पॉइंट पे है। अगर हेवी आर्म्स दिए गए यूक्रेन को तो रशिया को रोका तो जा ही सकता है, शायद पीछे कर दे। उस हालात से बचने के लिए रशिया को अब वेस्टर्न यूक्रेन, पोलैंड बॉर्डर से जो सामान आ रहा है उसको रोकना होगा। कैसे रोकेगा? सोल्जर्स तो वहां तक भेज नहीं पाएंगे अभी शायद ये, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम शायद कि वेस्टर्न यूक्रेन पे, पोलैंड बॉर्डर पे मिसाइल अटैक्स होंगे, ट्रेन्स के ट्रैक्स को ब्लास्ट किया जाएगा ताकि वहां से जो सप्लाई आ रही है यूक्रेन को वो रोकी जाए। वो अगर नहीं रोकी गई तो रशियन आर्मी को खतरा है आगे बढ़ने से भी। रविंदर, रूस वही कर रहा है, अगर कोई भी आर्मी मूवमेंट होता है, कोई भी सेना का मूवमेंट होता है तो वो उसे टारगेट करता है। तो किसी भी तरह के ऐसे मूवमेंट को, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूक्रेन के सैनिकों से ज्यादा सैनिक भी भेज देता है, वो क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है। AK सिवाच, जिस बात का जिक्र रविंदर कर रहे थे, कृष्ण मोहन मिश्रा फिर मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन AK सिवाच मैं चाहती हूँ इसको और आप अच्छे से बताएं कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है कि अगर हम ये कहते हैं कि ज्यादा मदद पहुंचाई जा रही है यूक्रेन को और रूस के लिए चुनौती है, क्या इसलिए अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें किसी चीज का डर नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ। ये जो विजुअल्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं परेड के, विजुअल्स बहुत शानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर साल की जो रूस की परेड है ये पूरे विश्व की अटेंशन खींचती है अपनी ओर, और लेकिन इस बार तो बिल्कुल मुद्दा अलग है, बात अलग है। तो एक बार ये जरा इस परेड को देखें, फिर मैं आपके पास आऊँ।
80 лет торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков. Поры. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. Более 17 тысяч воспитанников училища носили на плечах алый парадный расчет. तो कदम ताल करते हुए ये जवान रूसी सेना के और इसी के साथ ये शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर से इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व पटल पर ये दिखाना रूस के लिए जरूरी था कि उसके पास कितनी ताकत है या कितनी मजबूती से वो अपनी प्लानिंग पे आगे बढ़ रहा है। एक ही शिवाच, आप अपनी बात से अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो रूस ने सोचा था वो हुआ नहीं। रूस ने सोचा था कि 15-20 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा और उसके बाद वो जो कार्रवाई करना चाहता था वो कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी 3-4 वजह है, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं रूस की ने अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन की फौज को, दूसरा कहीं ना कहीं जो हथियार मिले हैं यूक्रेन को नेटो कंट्री और अमेरिका से वो एक गेम चेंजर हैं, जैसे जेवलिन मिसाइल, आपकी स्टिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, एक ये स्विफ्ट ब्लेड जो ड्रोन्स है, उसने काफ़ी नुकसान किया है रूस की फौज को। कहीं रूस ने सोचा था कि वो सेंट्रल यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन तक कब्जा कर लेगा, वहाँ नहीं कर पाया और अब वो डोनबास जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसकी तरफ ही ध्यान दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप देखें ईस्टर्न यूक्रेन में उसने मारियापोल भी अभी तक नहीं दिया है। 10 से 20% मारियापोल अभी भी जो यूक्रेन के पास है। आप देखो खार्किव जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो 4-5 बार लेने की कोशिश की, नहीं ले पाया। खारासोन नहीं लिया, उड़ीसा नहीं लिया। लड़ाई बहुत जोरों से चली हुई ईस्ट यूक्रेन में। अगर अभी ऑफेंसिव हथियार मिलने स्टार्ट हो गए हैं नेटो और अमेरिका से, जिसके अंदर टैंक्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर अभी आपके पास एंटी टैंक मिसाइल और आएंगी, आपके पास गन्स आएंगी, आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और नए आधुनिक आएंगी, उससे क्या होगी, बस्तर गाड़ी आएंगी, उससे क्या होगा कि ऑफेंसिव एक्शन भी यूक्रेन की फौज कर पाएगी। मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और जो सोचा था रूस ने वो नहीं हुआ। अब वो जस्टिफाई कर रहा है कि जो हो रहा है, उन्होंने कहा था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, अभी मदरलैंड को प्रोटेक्शन है, डोनबास में एक मोटिवेशन स्पीच है। और आप खबर तो ये भी थी ना कि आज के दिन हो सकता है पुतिन ये बोल दे कि युद्ध पर पूर्ण विराम लग रहा है क्योंकि उन्होंने जीत हासिल कर दी है। खबर तो इस तरह की भी चल रही थी आज से 15 दिन पहले, लेकिन उसके उलट ही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अब ऐसा है कि सब कुछ ठीक होने का दिखावा पुतिन की तरफ से किया जा रहा है कि जिस तरह से हमला किया गया, जिस रणनीति के साथ किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पर रूस को आना पड़ रहा है। पुतिन की स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर पा रही है। क्या ये है सवाल? यहाँ पर ये भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.